और भगवा हमेशा धारण करते हैं। जो 5 राज्य में चुनाव हो रहा है, उस चुनाव का क्या असर बिहार पर पड़ेगा? 2023 का जो चुनाव परिणाम होगा, बिल्कुल एकदम 100% भाजपा जो हमारी पार्टी है, सनातन धर्म और पूरे भारत की जनता को एक साथ लेकर चलने की, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ जो चल रही है, उस पर पूर्ण रूपेण भाजपा की 5 राज्यों में निश्चित सरकार बनेगी। ये सब हम कार्यकर्ता जानते हैं और समझते हैं। प्रत्येक पहले चुनाव में जिस तरह से हम अविजित रहे, जिस तरह से हम अपराजित थे, उसी तरह से पुनः अपराजिता की ओर जा रहे हैं और 5 राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी। और उस पर बिहार की जो भ्रष्टाचार, बिहार चारों तरफ से हर क्षेत्र में जीवन के, मानव जीवन के, मानवीय मूल्यों के हर क्षेत्र में जो बिहार की सरकार है, जंगल राज की सरकार है, महागठबंधन, ये सरकार बिल्कुल लाठी डंडे और पुलिस प्रशासन के बल पर हर कर्मचारी से लेकर, किसान से लेकर और जनप्रतिनिधियों पर जो प्रेशर बनाए रही है, वो बिल्कुल शर्मनाक। और हमारी माताओं बहनों पर जो विधानसभा और विधान परिषद में जिस तरह से अभद्र व्यवहार हुआ, माननीय बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार द्वारा ऐसा किसी भी प्रदेश में नहीं हुआ है। इसलिए हमारे भारतीय संविधान की जो गौरव प्रणाली है, जो पुरुषार्थ और मर्यादा है, उसका बिल्कुल हनन किए हैं। और ये अम्बेडकर जयंती का मना रहे हैं। पूरी भारतीय संविधान की ध्वजियां उड़ाकर जो विधानसभा में जिस तरह से शर्मनाक बयानबाजी हुए और जन संवाद किए, जो जनप्रतिनिधियों के बीच, विधायक और विधान परिषद के बीच, ये बिल्कुल हमारी माताओं बहनों एवं बेटियों के प्रति बिल्कुल अभद्रता की ओर ही की सूचक है, जो हम सबको सतर्क रहना है। बिहार पूर्ण रूपेण भ्रष्टाचार से ग्रसित है हर क्षेत्र में, चाहे पंचायत हो, चाहे प्रखंड हो, चाहे आपका अनुमंडल हो, चाहे जिला हो या प्रमंडल हो, या बिहार के हर कैबिनेट में भी भ्रष्टाचार की पूरी जड़वत विकास हुआ है। इसलिए हम चाहेंगे भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से यहाँ और राज्यपाल महोदय बिहार सरकार से कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाकर और 2024 और 25 का चुनाव कराया जाए, जिससे कि बिहार सरकार जंगल राज पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए बिहार से। अभी नीतीश कुमार की कैबिनेट में जो हिंदू का पर्व त्यौहार है, उस पर्व त्यौहार पर छुट्टी को उन्होंने रोक लगा दिया और मुसलमान का जो पर्व है वो छुट्टी को बढ़ा दिया। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो नीतीश कुमार की सरकार है, बिल्कुल हमारे जो सीए एक्ट है, अगर हमारा नागरिक संविधान, जो नागरिक सम्मान संहिता, अगर हमारे देश में इतने साल हम अमृतकाल मना लिए, आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद भी हमारा सीए एक्ट अभी तक संसद भवन और राज्यसभा से अगर पारित हो जाएगा, तो समझिए कि यहाँ जो भारत में हिंदू मुस्लिम, कभी सिख ईसाई की जो लड़ाइयाँ हैं आपस में, बीच में खाई है, ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और पूरे भारत के नागरिक, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या किसी क्षेत्र या किसी भाषा का हो, किसी रंग रूप का हो, और समान लैंगिक व्यवस्था हो जाएगी, जिससे समान धर्म की समतामूलक समाज बनेगा और मानवीय मूल्यों पर जो निर्माण होगा उसका। और बिहार में जिस तरह से हमारे रक्षा भाई बहनों के प्रति जो उदासीन रवैया अपनाए हैं और हमारे बिहार की सरकार, और आपका हमारे बहुत सारे हिंदुओं के सारे पर्व पर छुट्टियां न देकर, मुसलमान के टोटल पर्व पर, सारे पर्व त्योहारों पर मुस्लिम तबके के लोगों के लिए छुट्टियां जो देकर, और शिक्षकों के प्रति जो भी
दबाव डाले हैं वो बिल्कुल बिहार के वैधानिक रीति और रिवाज और विधान के खिलाफ है, और जो भी हमारा संविधान है उसका धज्जियां बिल्कुल उड़ा रहे हैं। भारत माता की जय।